और नई कहानी के साथ जिसका नाम है मुंडन और इसका लेखक है हरिशंकर प्रसाद। किसी देश की संसद में एक दिन बड़ी हलचल मची। हलचल का कारण कोई राजनीतिक समस्या नहीं थी, बल्कि ये था कि एक मंत्री का अचानक मुंडन हो गया था। कल तक उनके सिर पर लंबे घुंघराले बाल थे, मगर रात में उनके अचानक मुंडन हो गया था। सदस्यों ने कानाफूसी हो रही थी कि इन्हें क्या हो गया है। अटकलें लगाने लगी। किसी ने कहा शायद सिर में जू हो गई हो। दूसरे ने कहा शायद दिमाग में विचार भरने के लिए बालों का पर्दा अलग कर दिया। किसी और ने कहा शायद इनके परिवार में किसी की मौत हो गई। पर वे पहले की तरह प्रसन्न लग रहे थे। आखिर एक सदस्य ने पूछा, अध्यक्ष महोदय, क्या मैं जान सकता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय के परिवार में क्या किसी की मृत्यु हो गई थी? मंत्री ने जवाब दिया, नहीं। सदस्यों ने अटकल लगा के कही, उन लोगों ने ही तो मंत्री का मुंडन नहीं कर दिया जिनके खिलाफ वे बिल पेश करने का इरादा कर रहे थे। एक सदस्य ने पूछा, अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि उनका मुंडन हुआ है? यदि हाँ, तो क्या वे बताएंगे कि इनके मुंडन किसने कर दिया है? मंत्री ने संजीदगी से जवाब दिया, मैं नहीं कह सकता कि मेरा मुंडन हुआ है या नहीं। कई सदस्य चिल्लाए, हुआ है, सबको दिख रहा है। मंत्री ने जवाब दिया, सबको दिखने से कुछ नहीं होता, सरकार को दिखना चाहिए। सरकार इस बात में जांच करेंगी कि मेरा मुंडन हुआ है या नहीं। एक सदस्य ने कहा, इसका जांच अभी हो सकता है। माननीय मंत्री, आप अपने हाथ सिर पर फेर कर देख लें। मंत्री ने जवाब दिया, मैं अपना हाथ सिर पर फेर कर नहीं देखूंगा। सरकार इस मामले में जल्दबाजी नहीं करते, मगर मैं वायदा करता हूँ कि मेरी सरकार इस बात में विस्तृत जांच करवाकर सारे तथ्य सदन के सामने पेश करेगी। सदस्य चिल्लाए, इसका जांच की क्या जरूरत है? सिर आपका है और हाथ भी आपके है। अपने ही हाथ सिर पर फेरने की मंत्री महोदय को क्या आपत्ति है? मंत्री बोले, मैं सदस्यों को सहमत हूँ कि सिर मेरा है और हाथ भी मेरे हैं, मगर हमारे हाथ परंपराओं और नीतियों से बंधे हैं। मैं अपने हाथ सिर पर फेरने की स्वतंत्र नहीं हूँ। सरकार की एक नियमित कार्य प्रणाली होती है। विरोधी सदस्यों के दबाव में आकर मैं उस कार्य प्रणाली को भंग नहीं कर सकता। मैं सदन में इस संबंध में एक वक्तव्य दूंगा। शाम को मंत्री महोदय ने सदन के सामने एक वक्तव्य दूंगा। अध्यक्ष महोदय, सदन में एक प्रश्न उठाया गया कि मेरा मुंडन हुआ है या नहीं। यदि हुआ है तो किसने कर दिया है? इस पर सरकार जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं दे सकती। मैं नहीं कह सकता कि मेरा मुंडन हुआ है या नहीं। जब तक जांच पूरे न हो जाए, सरकार इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता। हमारे सरकार 3 व्यक्तियों को एक जांच समिति नियुक्त करता है जो इस बात की जांच करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट में सदन में मैं पेश करूंगा। सदस्यों ने कहा, यह मामला कुतुब मीनार का नहीं जो सदियों जांच के लिए खड़ी रहेंगी। ये आपका बालों के मामला है जो बढ़ते और काटने रहते हैं। इसका निर्णय तुरंत होना चाहिए। मंत्री ने जवाब दिया, कुतुब मीनार से हमारे बालों की तुलना करके उनका अपमान करने का अधिकार सदस्यों को नहीं है। जहां तक मूल समस्या का संबंध है, सरकार जांच के पहले कुछ नहीं कर सकता। जांच समिति सालों जांच करते रहे। इधर मंत्री के सिर पर बाल बढ़ते रहे। एक दिन मंत्री ने जांच समिति का रिपोर्ट सदन के सामने रख दी। जांच समिति का निर्णय था कि मंत्री का मुंडन नहीं हुआ था। सत्ताधारी दल ने सदस्यों से इनका स्वागत हर्ष ध्वनि से किया। सदन के दूसरे भाग से शर्म की आवाज से मिली, इतना जुड़े वो एकदम झूठ है। मंत्री का मुंडन हुआ था।
मंत्री मुस्कुराते हुए और बोले, ये आपका ख्याल हो सकता है, मगर प्रमाण तो चाहिए। आज भी अगर आप प्रमाण दे दे तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अपने घुंघराले बालों पर हाथ फेरा और सदन दूसरे मसले सुलझाने में व्यस्त हो गया।